नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति में दोनों में अंतर क्या है। हड़प्पा संस्कृति 2500 ईसा पूर्व पहले का इसका विकास हुआ था। वैदिक सभ्यता का विकास कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आइए हम इसके मुख्य बिंदु पर चलते हैं। इसका पहला बिंदु है नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वाले नगरीय सभ्यता का विकास किए थे और वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण व्यवस्था का जीवन व्यतीत किए थे। फिर आगे हम चलते हैं, दूसरे पहलू पे चलते हैं। दूसरा पहलू क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे मकान बनाने में, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे? घास व बांस के भवन बनाए थे। बांस और घास के भवन का निर्माण कर रहे थे। तीसरे बिंदु पे हम आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवियों की पूजा करते थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं की प्रधानता थी। फिर आगे हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा, घोड़े के प्रयोग से अपरिचित थे कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के प्रयोग से अपरिचित थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग, यहाँ पे देखिए, घोड़ा एक इनका विशिष्ट पालतू पशु था। इनका विशिष्ट पशु पालतू घोड़ा ही था, लेकिन ये घोड़े से ये लोग अपरिचित थे। फिर आते हैं हम पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट है गणतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी। इनकी जो है गणतंत्रात्मक स्थिति बहुत मजबूत थी। और वैदिक सभ्यता के लोगों का देखिए, इनका राजतंत्रात्मक स्थिति बहुत मजबूत थी। दोनों में अंतर है, ये राजतंत्रात्मक, ये गणतंत्रात्मक स्थिति। हमेशा आप देखेंगे दोनों में हमेशा अंतर मिलेगा। इधर जो है इधर नहीं है, इधर जो है इधर नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए। फिर अगला है छठवां महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य पाए गए। युद्ध के बहुत कम साक्ष्य पाए गए हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि युद्ध वहां पे बहुत कम होता था। लेकिन वैदिक काल में देखिए, वैदिक काल में युद्ध हुआ, विद्रोह के बहुत ज्यादा साक्ष्य पाए गए। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, सातवां है मोहरों पर हाथी व बाघ का अंकन। इनकी जो मुद्राएं होती थी उसके ऊपर, मुद्राओं पर हाथी व बाघ का अंकन था। लेकिन यहाँ पे देखिए, वैदिक सभ्यता में क्या है? वेदों में बाघ व हाथी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। फिर हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, 8वें नंबर पर। इनकी जो विकास थी, हड़प्पा सभ्यता की विकास जो थी, ये मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर माता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पे क्या है? पितृ सत्तात्मक समाज। वैदिक सभ्यता के लोग के जो प्रधान मानते थे, पिता को मानते थे, और हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे, ये प्रधान जो मानते थे किसको? माता को मानते थे। फिर अगले हम महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 9वां पॉइंट, संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित थे। यानी कि इनके पास कितना भी परिवार है, लेकिन ये लोग इस परिवार से अपरिचित थे कि ज़्यादा हैं तो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा स्थान घेरेंगे। इससे इनको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वैदिक सभ्यता में आइए देखते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा के पोषक थे। ये संयुक्त परिवार प्रथा से माने ये पोषक थे। इनको जानकारी थी कि इतने ज़्यादा होने से हमको दिक्कत हो सकती है। आगे आइए हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है 10वां, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति के लोग उद्योग पर ज़्यादा निर्भर थे। इन लोगों का काम उद्योग ज़्यादा करना था, व्यवसाय ज़्यादा फैलाना था। लेकिन यहाँ पे देखिए, वैदिक सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे? वैदिक सभ्यता के लोग कृषि पशुपालक अर्थव्यवस्था, इनका व्यवसाय क्या था? कृषि था और पशुपालक, पशु को पालना इनका क्या था? अर्थव्यवस्था था। अगले हम महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? 11वां पॉइंट, मूर्ति पूजा का प्रचलन। ये हड़प्पा संस्कृति के लोग मूर्ति पूजा करते थे मातृ देवी की। किसकी पूजा? मातृ देवी की, माता की पूजा किया करते थे। माता की पूजा किया करते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे? देख लीजिए, ये लोग क्या करते थे? योग कर्म कांडों का प्रचलन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे योग कर्म कांडों का प्रचलन हो गया, यानी कि जो जैसा था,
जो जिस प्रकार था उसी प्रकार से कर्मकांडों का प्रचलन, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कांडों का प्रचलन हो गया। फिर आगे आते हैं हम अगले पॉइंट पर। यहाँ पर 12वें पॉइंट पर है पवित्र पशु। हड़प्पा संस्कृति के पवित्र पशु क्या थे? बैल था। लेकिन वैदिक सभ्यता का पवित्र पशु क्या था? ये देखिए, पवित्र पशु गाय। गाय से ही लोग क्या करते थे? गाय से दूध निकालते थे, गाय को चराते थे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या करते थे? क्योंकि इनका उद्योग था, उद्योग के लिए इनको दूध की जरूरत नहीं थी, उद्योग के लिए इनको बैल की जरूरत थी। बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी बना करके उसके ऊपर ये सामान ले करके आयात निर्यात करते थे। फिर आगे आते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 13वां पॉइंट है वर्ण व्यवस्था का अभाव था। इनके अंदर जाति पातता का कोई भी मतलब नहीं था कि कौन कौन सा जाति है। केवल मतलब ये था कि व्यवसाय हमको किस प्रकार से करना है। मातृत्मक इनका समाज था और वर्ण व्यवस्था का इनको अभाव था। लेकिन इनके अंदर देखिए, वैदिक सभ्यता में क्या था? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। अगर कोई रथवान है तो रथवान का लड़का है तो रथवान ही होगा। यहाँ पे माने कि अगर पिता कुछ है माता कुछ है तो उसका बेटा अगर पैदा हुआ तो वो अपने जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी वैदिक सभ्यता में। फिर यहाँ पे अगले पॉइंट में आते हैं, 14वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली को खाते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग पशुओं का मांस खाते थे। अब इसका लास्ट बिंदु है 15वां बिंदु है दोस्तों, ये हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी व शिव की पूजा किया करते थे। और वैदिक सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? लास्ट पॉइंट, इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा इसलिए करते थे कि जिससे कि बरसात हो, इसीलिए ये किसान का देवता इंद्र को मानते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमारा, जो कि हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों में अंतर हमने बताया, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने दर्शाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो आपके सामने फिर उपलब्ध कर सकें। जय हिंद।